ज़ारा हयात 26 ये मोहित और अंजलि की कॉमन फ्रेंड की आईडी है, जिनके लिए अभी ब्लेम लगाया जा रहा है कि यही वो शख्स है, यही वो लोग हैं जिन्होंने अंजलि को जो है 1 लाख से मिलवाया था। ये चीज़ें आ रही है और इस पर काफ़ी बड़ा ब्लेम लगाया जा रहा है। चलिए बताते हैं कि क्या मामला है। दरअसल अंजलि मोहित का एक कॉमन फ्रेंड ग्रुप था जिसमें ये दोनों भी शामिल थी। अब इन दोनों की ही दोस्ती इखलाक से थी। इखलाक ने जो है ऑफ़र किया अंजलि के साथ वीडियो बनाने के लिए, जिस पर जब इन लोगों को ये था कि मोहित अब वीडियो नहीं बनाना चाहता है अंजलि के साथ, तो इन्होंने कहा कि तुम उसके साथ वीडियो बना लो। यानी कि अंजलि को मिलवाने वाली यही दोनों थी। इन लोगों का ये कहना है कि हमें ये पता था कि वो उसके साथ वीडियो बनाना चाहता है, हमने इनको ओके बोल दिया। लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि जब इनको उसकी मंशा पता चली कि ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनवाना चाहता है अंजलि और उनकी मदर के लिए कि भाई अगर ये मुझे छोड़ के जाते हैं तो 40 लाख रुपए इनको देना पड़ेगा। आई होप आपने वो लाइव देखी होगी, अगर नहीं देखी तो इन शॉर्ट बता देती हूँ मैं कि इन लोगों ने जो है जो इखलाक है वो पहले काफ़ी पैसा अंजलि के ऊपर खर्च कर चुका था और वो चाहता था कि अंजलि के एज ए मैनेजर वो काम करे और उसकी आईडी पासवर्ड इसको मिल जाए। लेकिन वो अंजलि की मम्मी ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी, जिस पर इखलाक को गुस्सा आ गया और वो बहुत ज़्यादा परेशान इन लोगों के सामने था। तो तब उसने डिसाइड किया कि मैं इनको फंसाऊंगा और चीज़ें करूंगा, इनके लिए और पैसा खर्च करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये एक तुम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाओ और ये उस पर सिग्नेचर कर दे। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अंजलि और उसकी मदर की जो आधार कार्ड की ज़रूरत थी, तो उसको आधार कार्ड लेने के लिए इसने इन लोगों से कहा था कि मैं ले लूँगा। तो सवाल यहाँ ये उठता है, जब इन लोगों को उसने ये मंशा बता दी थी कि अंजलि को अगर वो छोड़ के गई तो 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब खुद सोचो कि एक बच्ची के लिए जो कि अभी इतनी स्टेबल नहीं है, मतलब वो इतना ज़्यादा उस पर पैसा नहीं है, कहाँ से वो इतना पैसा लाएगी। यानी कि एक गुलाम वो बनाना चाहता था अपना अंजलि को, और इन लोगों को मंशा पता चल गई थी। तो फिर क्यों इन्होंने वकील से उसके लिए बात की, क्यों इन्होंने उसको एडवाइस दी कि तुम उससे जो है अपना उसका आधार कार्ड वगैरह ले लो। तो यहाँ ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग शामिल थे इस प्लानिंग में उसके साथ में। पर जब इनको ही उसने लात मार दी तो तब इनको ये चीज़ समझ में आए कि ये इंसान गंदा है। जब तक ये इंसान अंजलि का यूज़ करने की सोच रहा था तब तक इन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि वो इंसान कितना गंदा है, और ऊपर से इन लोगों ने उस इंसान का सपोर्ट किया। तो मुझे तो यहाँ ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंजलि के साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार ये दोनों भी हैं। अब इन दोनों को किसी ना किसी तरीके से या तो उसकी मम्मी को समझाना चाहिए या फिर पुलिस में उनके खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि अंजलि की लाइफ बच सके।